आपके साथ वर्ष की गौरी। सुबह के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है हमारे खास शो राम राम इंडिया का। बुलेटिन में हम आपको न सिर्फ खबरें दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड से बताएंगे कि आखिरकार असल खबर क्या है। इसके साथ ही ग्राउंड पर मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे। आप सभी को सुबह की राम राम। हम हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हमारा हर दिन राष्ट्र को समर्पित होता है। खबरें तो सभी बताते हैं लेकिन हम खबरों की खबर आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात राम राम इंडिया में सुबह की आज की 4 बड़ी खबरों की। और पहली बड़ी खबर के लिए चलते हैं सचिन के पास। सचिन, राम राम। राम राम अंजनी। और देखिए राम राम इंडिया में पहली खबर मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड जीरो से। मैं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ चौराहे पर और आज बात होगी यमुना के तांडव की। जी हां, उस जल तांडव की जिसकी वजह से दिल्ली वासी परेशान है। और आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर यमुना का जलस्तर कम तो हो रहा है लेकिन इसके बावजूद आज बारिश की संभावनाओं से अब यह लग रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मेरे दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम लगातार पहुंची हुई है जहां से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। राम राम इंडिया में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी खबर की जो मेरे सहयोगी रश्क आपको बताएंगे। शुक्रिया सचिन। राम राम इंडिया में दूसरी और बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है तो वहीं कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात भी आ गए हैं। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो अगले 1 से 2 दिन में आसमानी आफत बरस सकती है। बारिश से जुड़ा हर एक अपडेट सबसे पहले इंडिया डेली आप तक पहुंचाएगा। और राम राम इंडिया की तीसरी बड़ी खबर है राजभर से जुड़ी हुई, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। 2024 से पहले ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राजभर ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। राजभर योगी सरकार में बनने वाले मंत्री भी हैं। ये भी आपको बताएंगे कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, कब गठबंधन होगा, ऐलान इसका पक्का हो चुका है। पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे। और चौथी खबर पे चलते हैं उसके पास। तो बिल्कुल अंजनी, चौथी और बड़ी खबर का रुख हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बड़ी खबर का रुख करें जहां पर मेरठ में हुए हादसे की। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया जहां पर करंट लगने की वजह से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कांवड़ियों के ऊपर हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया जिसकी वजह से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। और पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से जहां पर यमुना का जलस्तर 206.14 पहुंचा। धीरे धीरे घट रहा है यमुना का जलस्तर। तो अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है और दिल्ली में लेकिन जो यमुना का जलस्तर है वो घट रहा है लेकिन पानी भरा हुआ है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यमुना का जलस्तर 206 आपको बता दें 6.14 मीटर पर पहुंच गया। अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है तो राहत की बात है लेकिन दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी भी खतरे के निशान यानी 205 मीटर से ऊपर है। लेकिन राहत यह है कि 2 दिन पहले जो 208.86 मीटर तक पहुंच चुका था वो 206 तक आ चुका है। यानी यमुना का लेवल तो घट रहा है लेकिन दिल्ली में तमाम वो इलाके जहां पर डूबे हुए थे, जल भराव की समस्या थी, अभी उससे निजात नहीं मिल पाई है। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी दिल्ली के निचले वो तमाम इलाके अभी भी वो डूबे हुए हैं। तो चलिए अगली और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली में आज बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कल शाम से ही बारिश हुई थी और इसके बाद अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी एक तरफ जो अभी भी जलभराव की समस्या है, अगर ऊपर से आसमानी बारिश होती है तो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बारिश हो सकती है। कल शाम को भी बारिश हुई थी दिल्ली में, कई इलाकों में रात तक बारिश हुई थी और आज फिर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज भारी बारिश हो सकती है।
लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आईटीओ की तस्वीर, हम अलग अलग जगहों की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी वहां पे जो पानी भरा हुआ था निकल नहीं पाया है। और ये सबसे व्यस्त इलाका है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहीं पे रहता है, लेकिन पानी की वजह से यहां पे लंबा जाम भी लग जा रहा है। 5 तस्वीरें आप देखिए, आश्रम, अक्षरधाम, मयूर विहार और आईटीओ की, जहां पर पानी अभी भी भरा हुआ है, अभी भी जल निकासी यहां से हो नहीं पाई है। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि कई दिक्कतों का सामना यहाँ के स्थानीय और रहवासी लोगों को करना पड़ रहा है। अगर आप आश्रम की तस्वीरें देखेंगे तो वही स्थिति आपको मयूर विहार में देखने को मिलेगी और वही कमोवेश वही स्थिति अक्षरधाम की भी है। आईटीओ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बेहद अच्छी नहीं है, वहां तो स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। यानी कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको ये पानी का सैलाब नजर आएगा। तो अभी और डूबेगी दिल्ली, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से पानी की निकासी होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। और हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से यमुना के जलस्तर में इजाफा हुआ और दिल्ली यहाँ पे जो लबालब पानी से भरी हुई है वो एक एक बूंद पीने के पानी के लिए भी तरसी है। कई जगहों पर पानी के टैंकर पहुंचते हैं, कई जगहों पर नहीं पहुंचते हैं, लोगों को व्यापक तौर पे व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लेकिन दिल्ली में अभी 5 दिन और संभल कर रहने होंगे। तो हमारे साथ 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, अपूर्वा और साथ ही सचिन। तो हम अपने दोनों ही सहयोगियों का रुख करेंगे, लेकिन सचिन सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, स्थिति कब तक यूं ही बरकरार रहेगी? बिल्कुल, देखिए रश का सवाल यही है कि आखिर ये मुश्किलों का सामना कब तक करना पड़ेगा। अब जरा मेरे दाईं तरफ आप देखिए किस तरीके से लगातार लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और एक साइड से, यानी कि बचने के लिए एक साइड से अपनी गाड़ी के साथ लगातार लोग बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे दाएं तरफ आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जल जमाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अब जरा मैं आपको कोशिश करता हूं कि अंदर जाऊं और आपको बताऊं कि आखिर देखिए पानी का लेवल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर, अब मैं लगातार बढ़ता रहूंगा तो पानी का लेवल जो है वो और बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए अभी जो पानी है वो मेरे घुटनों तक है। अब अगर मैं धीरे करते करते अगर आगे बढ़ूंगा तो पानी का जो लेवल है वो और भी यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, जो ये चाहते हैं कि जो जल निकासी की समस्या है वो खत्म हो, वो अब खत्म हो नहीं रही है। हालांकि मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि बारिश होगी तो बारिश की वजह से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब जरा ये देखिए, जिस तरीके से मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं वैसे पानी का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक साइड पर जब हम मौके पर मौजूद थे तो वहां पर पानी का स्तर क्या था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जो पानी का लेवल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जल निकासी की समस्या अभी भी लगातार बरकरार है। रश और मुश्किलें अब दिल्ली वासियों की बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कोशिश लगातार हम यही कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सके कि देखिए अगर आप इन तमाम इलाकों से निकल रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी भी आईटीओ पर जल की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, जल भराव की समस्या है। अब इसीलिए लगातार सरकार से भी लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर ये तमाम समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम सबसे पुख्ता होने चाहिए, जहां पर जल निकासी को लेकर काम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और देखिए लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार वैभव का रुख करते हैं। वैभव, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या हालात है? बिल्कुल सचिन, देखिए आपको तस्वीरें मैं आपको यमुना बाजार की बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर पिछले 3 दिनों से पानी लगातार भरा हुआ है। और देखिए ये वो तस्वीरें हैं यमुना बाजार इलाके की, जहां पर पानी अभी भी 3 से 4 फुट तक भरा हुआ है और लोग किस कदर परेशान हैं ये भी मैं अपने वीजे से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुबह का वक्त हो चला है और इस वक्त लोग अपने अपने काम पर निकलने की कोशिश करते हैं। और ये इलाका ऐसा है जहां पर कई मजदूर भी रहते हैं। ऐसे में उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है कि वो लोग जाए कहां, क्योंकि निकलने के लिए कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां से रास्ता क्लियर हो। जहां पर रास्ता क्लियर है वहां पर गाड़ी नहीं निकल पा रही है, और जहां से गाड़ी निकल पा रही है तो या तो गाड़ी अटक जा रही है। तो ऐसे में लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। और कल रात को भी तेज बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर में हुई है, जिसके बाद जो पानी का लेवल 1 से 2 फीट तक कम हुआ था वो एक बार फिर बढ़ गया है। तो ऐसे में लगातार परेशानी दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है और ऐसे में सिचुएशन लगातार भयावह होती जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली वाले जाए कहां, और ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आखिर इस पानी को अब तक क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्यों पहले से तैयारी नहीं की जा रही है।
बिल्कुल, देखिए मेरे कई सहयोगी भी साथ में जुड़े हुए हैं, अपूर्वा और नीरज भी हैं, तो उनके पास भी चलेंगे। अपूर्वा, क्या सिचुएशन है ग्राउंड की, आप कहां पर मौजूद हैं और सिचुएशन हमें बताएं कि वहां पर क्या हालात हैं बाढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वैभव, सिचुएशन बताने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन देख के समझ में इस वक्त आ जाएगा कि यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। मैं इस वक्त मेरठ के हस्तिनापुर में मौजूद हूँ और आप यहाँ की ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये सड़क है और मेरे दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ ये खेत है जो इस वक्त एक नदी, एक तालाब के रूप में यहाँ पर बदल चुकी है। चलना यहाँ मुश्किल हो जा रहा है वैभव, पैर यहाँ जमाना मुश्किल हो जा रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से भी कहूंगी कि वो भी बहुत सावधानी पूर्वक पीछे जाएं, क्योंकि हमें दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखानी है, यहाँ की तमाम हालात बताने हो और ये अपील करनी है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर ना निकले। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बहाव है, ये जो लहर है, ये देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर स्थिति कितनी ज्यादा बदतर हो चुकी है। लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। गांव यहाँ से अभी भी कुछ दूरी पर है, हम वहां पर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इस वक्त यहाँ पर है, चलना भी मुश्किल हो जा रहा है। वैभव, सीधे रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा का, जहां हमारे सहयोगी ऋषभ तमाम अपडेट के साथ मौजूद है। ऋषभ, वहां की क्या हालात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के चंडीगढ़ गांव में। आप देखिए अभी एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए तमाम वहां पे लोग खड़े हैं। बताया जा रहा है कि सब वहां से निकल चुके हैं क्योंकि वहां पूरा पानी भर चुका है। और अब फ्लो देखिए पानी का, ये फ्लो है यहाँ पे पानी का। कभी बताया जाता है यहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आई थी, ये यहाँ पे पहली बार यहाँ पे बाढ़ आई है। और आप देखिए स्थिति किस तरीके की है। आप सामने देखिए पोल डूब चुके हैं, घर डूब चुके हैं। सामने इधर तो आपको कोई घर दिखेंगे नहीं क्योंकि सब घर यमुना के प्रकोप में आ चुके हैं और सब घर यहाँ के डूब चुके हैं। सामने आप देखिए स्थिति, खेत जो भी थे, धान की खेती हो रखी थी, सब नष्ट हो चुका है। लोग मजबूर हैं यहाँ से निकलने के लिए। बताया जा रहा है कि कम से कम अभी 600 से 700 लोगों को निकाला गया है और तमाम जो भी रेस्क्यू प्रोसेस है वो जारी है। लोग बेघर से अपने घर को छोड़ने के लिए तमाम लोगों के लिए यहाँ पे शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। और आप देखिए सिचुएशन किस तरीके की है, परिस्थिति देखिए आप, पेड़ पौधे सब डूब चुके हैं। कहीं ना कहीं भयावह सिचुएशन है। कुछ लोग फिर भी मौजूद है, उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? यहाँ पे सर बहुत पानी है, बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। खेती बाड़ी बहुत सब नष्ट हो चुकी है। नष्ट हो चुके हैं। आप बताइए। गाँव रामपुर खादर से सर। सचिन आप आईटीओ दिल्ली पे मौजूद हैं और वो सबसे व्यस्तम बताया जाता है, रोड रूट की बात करें या फिर आईटीओ दिल्ली पॉश एरिया में से एक बताया जाता है। आप बताइए वहां की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, आप सचिन के पास जाएं उससे पहले मैं आपको एक तस्वीरें बताना चाहूंगा यमुना बाजार की कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो चुकी है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि इस पानी पर आगे कई मजदूर आपको बैठे हुए और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात आपको नजर आएंगे। ये पानी कल तक यहाँ पर 4 से 5 फुट तक हुआ करता था। ये पानी का लेवल कम जरूर हुआ है लेकिन लोगों की मुसीबतें अभी भी कम नहीं हो रही है। ये वो इलाका है जो पुरानी दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा हैवी रूट होता है क्योंकि पास ही में कई तमाम बड़े बाजार है जहां से जो सामान है, व्यापार है वो होता है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, उन मजदूरों की मुसीबतें बढ़ गई हैं जो यहाँ से आते और जाते हैं। ऐसे में सिचुएशन देखने वाली होगी कि आखिर कब तक पानी यहाँ से निकलता है। दूसरी ओर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपने वीजे के माध्यम से कि देखिए बैरिकेडिंग लगा दी पुलिस ने और वहां पर अब रोका जा रहा है लोगों को कि आप इससे आगे ना जाएं क्योंकि पानी में खतरा हो सकता है। कई जगह पर करंट लगने की भी जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। साथ ही साथ कई जगह पर मवेशी भी डूब गए हैं। ऐसे में न सिर्फ इंसानों को रोका जा रहा है बल्कि जानवरों को भी रोका जा रहा है कि आप लोग आगे ना जाएं और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों में जाने से लोगों को बचना चाहिए क्योंकि अभी भी पानी जो है उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना में जो जितनी भी यमुना के किनारे जो फैक्ट्रीज थी उनका जो केमिकल है वो भी इस यमुना के बहाव के साथ साथ दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में पहुंचता जा रहा है। ऐसे में सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। मेरे कई सहयोगी मेरे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सचिन भी जुड़े हुए आईटीओ से। सचिन, क्या सिचुएशन, क्या हालात है आईटीओ पर इस वक्त?
बिल्कुल देखिए, आप हालात देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं वो आ तो रही हैं, लेकिन उनके सामने अब परेशानी है कि आखिर वो किस रफ्तार से इस सड़क को क्रॉस करें। ये ITO चौराहा जिसे आप देख पा रहे हैं, ये वो चौराहा जो सबसे बिजिएस्ट चौराहा है, लेकिन उसके बाद आज जो हालात है उनको आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी दिखाया था कि आखिर किस जैसे जैसे मैं इस साइड आ रहा हूं, यानी कि एक तरफ जहां हमारे कैमरामैन हैं और वहां से मैं बढ़ते हुए जब आगे आ रहा हूं तो आप देखिए पानी का लेवल किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो एक और गली, वहां पर भी तमाम दुकानें जो है वो बंद है, जो अमूमन अभी तक खोल दिया करते थे तमाम लोग, अब वो भी दुकानें यहाँ पर बंद होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तमाम वो लोग जो इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं उनके सामने कई ऐसी परेशानियां हैं वैभव। लेकिन इसके अलावा देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो लोग काम करते हैं, जो लोग अपनी दुकान खोलते हैं, जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं, उनके सामने आज कितनी परेशानी है, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से तमाम गाड़ियां रेंगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये बस स्टॉप आप देखिए जहां पर लगातार DTC बसेस आती थी, आज यहां पर ना कोई यात्री खड़ा है, ना कोई यहां पर बस खड़ी है। यही सवाल अब लगातार उठ रहे हैं कि आखिर जो दिल्ली वासी हैं वो कब तक इस जल निकासी की समस्या से जूझेंगे, आखिर इन तमाम समस्याओं का समाधान कब हो पाएगा। अब आप देखिए, मैं लगातार बढ़ रहा हूं तो पानी का लेवल जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए हम लगातार जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि आखिर ITO पर या इसके अलावा और भी तमाम जगहों पर अगर वो जा रहे हैं तो आखिर सिचुएशन कैसी है वो जरा देखें और समझें। इसके अलावा देखिए, लगातार सरकार ही पूरी कोशिश कर रही है कि इस जल निकासी को लेकर काम किया जाए। अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें। आप जरा एक बार फिर से तस्वीरें आप देख लीजिए, लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हुई हैं, जिसमें आपको 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, लोग साइकिल से, जो लोग निकलते हैं, जो लोग पैदल चलते हैं, उनकी तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर सामने उनकी कितनी समस्याएं जो है वो आन पड़ी हैं। वो गाड़ियां जो 70-80 की रफ्तार में यहां पर चलती थी, आज वो 10 और 20 की रफ्तार में चलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है वैभव। यानी कि मुश्किलें बहुत हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि मुश्किलें जो तमाम है वो लोगों की बढ़ती जा रही हैं और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि लोगों को कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। मेरे सहयोगी साथ ही साथ ऋषभ भी ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में क्या हालात हैं ऋषभ, वहां के हालात बताएं, और पानी क्या जो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा के इलाकों में पहुंचा है, क्या गाँवों में खेतों में हालात अब सुधर रहे हैं या सिचुएशन आगे और खराब हो सकती है? जी ऋषभ। जी बिल्कुल वैभव, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप स्थिति देखिए किस तरीके के अगर यमुना का थोड़ा भी जल स्तर यहाँ पे बढ़ता है तो आप ये एरिया वो उस एरिया में माना जाता है जहाँ पुस्ता बांध बना हुआ है, उसके कारण यहाँ पे कभी बाढ़ की स्थिति नहीं आई। फिर भी आप देखिए किस तरीके का जनसैल, यहाँ पे देखिए किस तरीके का पानी का बहाव है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप इधर आइए सर, क्या नाम हो आपका? जाकिर भाई, किस तरीके के पानी से परेशानी हो रही है आपको? ये बाढ़ का पानी से ज्यादा पूरा गांव परेशान। पूरे गांव की जितनी भी फसल है सारी मर गई। पूरे गांव में बताया जा रहा है कि जितनी भी फसल, आप आगे चलाते रहिए धीरे धीरे, पूरे गांव में बताया जा रहा है जितनी भी फसल है सारी बह गई है। और आप परिस्थिति देखिए किस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। पीछे दिखाइए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं इस ट्रैक्टर का कि वो आए और उन्हें बचा के ले जाए, रेस्क्यू करे। वहां पे तमाम लोग वहां पे भी मौजूद है, लेकिन हमारे सहयोगी हम अपूर्वा भी ग्राउंड से मौजूद है। बताइए अपूर्वा, मेरठ की क्या स्थिति है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की स्थिति तो बद से बदतर होते जा रही है। अपूर्वा। बिल्कुल ऋषभ, मेरठ की स्थिति, और इस वक्त मैं हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ की स्थिति बद से भी बदतर हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, कांवड़ यात्री भी यहाँ पर है जो किन हालातों में यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लिए इस परिस्थिति क्या होगी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है ऋषभ। क्योंकि अगर पानी का बहाव यहाँ पर देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर सड़क है या खेत है। पानी का बहाव देख के ऐसा लगता है मानो ये कोई नदी है जो बिल्कुल अपने उफान पर है। और इस वक्त जो खेत खलिहान थे वो तो यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, चौपट हो चुके हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कई गांव भी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हम वहां तक भी जाएंगे क्योंकि इन रास्तों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो चुका है और पैदल चलना भी बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान रखते हुए इन सड़कों पर चलना है, क्योंकि पानी का बहाव इस कदर है कि अगर पैर जमाना भी
भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंडिया डेली लाइव अपने तमाम दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएगा, उन जगहों पर भी जाएगा जहां प्रशासन भी नहीं जा सका है। हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरह से गंगा नदी का जो जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद गंगा ने जिस तरह से रौद्र रूप लिया है, उसकी ये बानगी हमें नजर आ रही है। दिल्ली में जिस तरह से यमुना का रौद्र रूप हमने देखा, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में गंगा का ये रौद्र रूप हम देख रहे हैं। लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति होती है, लेकिन फिर भी सरकार चेत नहीं रही है, प्रशासन चेत नहीं रहा है, किसी तरह की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं की जा रही है कि हर साल अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो लोगों को कैसे सुरक्षित चर्चा का दौर लगातार जारी है। अपूर्वा, सचिन, ऋषभ, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। वैभव, चर्चा का दौर लगातार जारी है और हम अपने दर्शकों को तमाम वो खबर बताएंगे, विस्तार के साथ विश्लेषण हम लगातार कर रहे हैं जो उनसे जुड़ी हुई है।